everyone, welcome to our amazing channel VPS Tutorial 2 1.0. Here is your S square, Shruti Singh. So हम लोग ने एक लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट किया था, 2 सेशंस हो गए उसके, आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखो। और आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट वाला बना रहे हैं, कल का जो था वो भी इम्पोर्टेंट था, लास्ट वाला। आज हम लोग करें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, हमारे न्यूटन चच्चा का, ठीक है। सो रिस्पेक्ट देना, सब चच्चा है, ओके ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू स्टे एट रेस्ट अंटिल एंड अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। क्या मतलब है इसका, बताती हूँ। इसका मतलब है कि थिंक, मैंने ये डेस्क है, उसके बाद मैंने अपना ये पेन रख दिया, ठीक है ओके। तो मैंने अपना पेन रख दिया, सो ये हमेशा जब तक मैं कुछ इसको हिलाऊंगी नहीं, ओके। तो मैं अपने इससे एग्जाम्पल से बता देती हूँ कि समझो ये पेन है, ये डेस्क है, मैं इसको यहाँ पे रख दी, ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक मैं ना हिलाऊंगी, मेरा हाथ नहीं डेस्क से, समझो। तो जब तक मैं या कोई और इसको आके उठा ना ले तब तक ये हिलेगा नहीं, राइट। कोई जादू तो होगा नहीं ऑब्वियसली। सो जब तक मैं इसको हिलाऊंगी नहीं, हिलेगा नहीं। तो यही वो बोल रहा है, ऑब्जेक्ट रिमेन्स एट कांस्टेंट और एट रेस्ट until and unless external force is applied on it। तो जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा वो क्या रहेगा, वो रेस्ट पे ही रहेगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स क्या कहता है कि जब तक मैं किसी चीज़ को, समझ लो ये बुक है, मैंने इस बुक को हिलाया नहीं है तो ये बुक नहीं हिलेगी। अगर कहीं से बस हवा ना आ जाए, कहीं से मैं इसको धक्का ना दे दूँ, कोई मुझसे छीन के ना लेके चल जाए, तब तक ये बुक नहीं हिलेगी, राइट, ठीक है। सो आई होप आई एम क्लियर विद फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है वो देखते हैं। हमारे न्यूटन चच्चा सेकेंड लॉ में क्या कहने वाले हैं बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो गया, अब सेकेंड लॉ देखते हैं। सो अगर हम लोग ने न्यूटन फर्स्ट लॉ कंप्लीट किया, अब न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बोलता है वो देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द चेंज ऑफ मोमेंटम occurs in the direction of force। डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में उसका चेंज जो मोमेंटम में हुआ है वो मिलेगा, अकरेंस होगा उसका। अब उसका अगर हम अच्छे से देख रहे हैं तो क्या करेंगे, कैसे देखेंगे। सो इसमें लिखती हूँ मैं। तो पहले मोमेंटम की बात हुई है, तो मोमेंटम क्या है और उसका फॉर्मूला क्या है वो बताती हूँ। सो मोमेंटम से हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। P इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ये क्या है, हमारा मोमेंटम है, राइट। अब मोमेंटम ये किया है तो हमने उसमें पढ़ा था किया चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट इन चेंज ऑफ मोमेंटम कैसे होगा वो। तो हम लोग अगर रेट निकालेंगे, रेट इन चेंज मोमेंटम, वो कैसे निकालेंगे, हम लोग चेंज इन मोमेंटम करेंगे, राइट। रेट उसका निकालना है हम लोग को, तो रेट कैसे निकलेगा, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है, फॉर्मूला देखो ये है m इंटू वी, वेलोसिटी। सो हम लोग को निकालना है चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, राइट। सो हम लोग कैसे करेंगे, m v क्या था, फाइनल था, राइट। याद होगा आपको लास्ट टाइम मैंने कराया था, माइनस m u क्या था, इनिशियल, ठीक है। और पर यूनिट टाइम के, क्योंकि हम लोग रेट निकाल रहे हैं तो हम लोग को टाइम लेना जरूरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग इसको mm कॉमन है तो mm कॉमन ले लेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। हम लोग ने लास्ट थर्ड इक्वेशन में देखा था कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, या फिर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही देख लो आप लोग, v माइनस यू अपॉन टी। v क्या था, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो अगर हम लोग इसको मैं अगर a ले लूँ तो बुरा तो नहीं मानोगे। सो हमारा ये कितना आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल्स टू ma मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। सो ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला हम लोग को मिल गया, राइट।
अब हम उसको याद कैसे करें? अगर हम लोग को याद करना है तो फिर कैसे याद करें? मम्मी होती है, हम लोग माँ बोलते हैं, ठीक है। तो माँ क्या करती है? फोर्स करती है, बेटा पढ़, बेटा पढ़। तो वो ना माँ फोर्स करती है पढ़ने के लिए। सो सो फोर्स इज इक्वल्स टू MA, एक्सेलरेशन इनटू मास, राइट। सो हम लोग को ये मिल गया। आगे क्या है? ओके, सो हम लोग को न्यूटन्स का सेकेंड लॉ से हम लोग को ये मिल गया, राइट। अब न्यूटन्स का थर्ड लॉ देखते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स का थर्ड लॉ क्या बोलता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सो अगर मैंने किसी को मारा तो वो सामने से वही मुझे आएगा, राइट। या फिर मैंने किसी को कुछ चॉकलेट दिया तो भी मुझे कुछ तो देगा, राइट। सो उसका मतलब थर्ड लॉ क्या बोलता है? थर्ड लॉ आप बहुत रिलेट कर पाओगे। थर्ड लॉ बोलता है कि जो मैं दूंगा उसका इक्वल एंड अपोजिट मुझे भी मिलेगा। तो सोच समझ के देना, राइट। ओके, सो आई होप आई एम क्लियर विथ दिस। सो हमारे न्यूटन्स के सारे लॉ हो गए। सो हमारे न्यूटन के सारे लॉ हो गए। फर्स्ट लॉ वो जो हुआ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, ठीक है। सो आई एम क्लियर विथ दिस। तो हम लोग नेक्स्ट करेंगे, आज हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा वो कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन। हमारा नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ठीक है, ये तो मेरा पेन था, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब हम लोग उसको कुछ उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब जैसे ये पेन है, उसका कुछ मास होगा, ठीक है, m1 होगा उसका मास। इसका कुछ मास होगा, उसको m2 बोल देंगे, ठीक है। अब इसका कुछ वेलोसिटी होगा, तो ये हम लोग लिखेंगे u1। इसका कुछ वेलोसिटी होगा, लिखेंगे u2। अब फोर्स कुछ मारेगा, वो इस साइड डालेगा। ये भी तो कुछ फोर्स करेगा ना, ये भी कुछ फोर्स करेगा, हाँ यस करेगा, F2। पर ये इस साइड कर रहा है, तो ये उस साइड कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन होगा ना इसका। तो हम लोग अपोजिट को शो करने के लिए कैसे करेंगे? माइनस, माइनस माइनस साइन यूज करेंगे, ठीक है। अब हम लोग को पता है कि हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू MA, राइट। ए क्या था? V माइनस U अपॉन T, ठीक है। मोमेंटम हम लोग को पता है, मोमेंटम ऑफ 1 इसका M1 U1, मोमेंटम ऑफ इसका M2 V2। अब फोर्स निकालते हैं। हम लोग जब इस साइड से देख रहे थे तो ये माइनस हो रहा था, पर जब इस साइड से देखेंगे तो ये माइनस होगा। तो कैसे होगा? F2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F1। अब अगर F2 निकालना है तो हम लोग MA2 निकालेंगे, M2 A2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M1 A1। एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोग को दिया गया है, हम लोग को पता भी है। M2 इज इक्वल M2 A2 की वैल्यू क्या डालेंगे हम लोग? V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M1 A। एक्सीलरेशन की वैल्यू वापस डालेंगे, V1 माइनस U1 अपॉन T, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? T गेट कैंसिल, M2 इज इक्वल M2 इंटू ब्रैकेट V2 माइनस U2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ M1 V1 माइनस U1। अब हम लोग दोनों को M2 और M1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। M2 V2 माइनस M2 U2, फाइनल एक साइड, ठीक है। सो M2 V2 ये इस साइड आएगा, ये माइनस में प्लस हो जाएगा, M1 V1 इज इक्वल्स टू, अब ये माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, M2 U2 प्लस ऑफ M1 U1। अब इसका हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन निकाल दिया। क्या होगा, कैसे निकाला आपने देखा। अब लास्ट में हम लोग कैसे लिखेंगे वो बताती हूँ आप लोग को। लास्ट में हम लोग लिखेंगे क्या, यहाँ पे फाइनल है, फाइनल मोमेंटम क्या है?
इज इक्वल्स टू ऑफ इनिशियल मोमेंटम। तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या बोलता है कि जो फाइनल मोमेंटम था या फिर जो इनिशियल मोमेंटम था वो इक्वल्स टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम या फिर इनिशियल मोमेंटम। सो अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, फाइनल मोमेंटम is equals to initial momentum, right? Okay, so I hope I am clear with this. आज हम लोग ने पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 में प्लांट किंगडम प्लांटिंग। सो ये हम लोग ने पूरा आज कंप्लीट कर दिया। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। आप लोगों को सेशन अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, सो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर अमेजिंग चैनल। ठीक है गाइस, ओके बाय।